नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा मदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी पालिका के चुनाव के वार्ड नंबर 7 के आप पार्टी के उम्मीदवार पर अनजाने शख्सों ने किया हमला। सिलवासा में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा दुकानों को खाली करने के लिए 6 महीनों की मोहलत देने को लेकर पालिका सीईओ को दिया आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली के सिलवासा बाविशा फलिया में आए मदरसा में मौलाना के सामने नाबालिग पर दुष्कर्म करने की शिकायत हुई दर्ज। नाबालिग के मेडिकल रिपोर्ट आते ही पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। मंगलवार को सिलवासा बाविशा फलिया में आए मदरसा में रहने वाली एक नाबालिग ने तारिक मौलाना पर आरोप लगाया था कि उनके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी जानकारी अपने माता पिता को की थी और ये मामला सिलवासा पुलिस थाने में पहुंचा था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद तारिक मौलाना के खिलाफ पोस्को एक्ट अंतर्गत गुनाह दर्ज कर जांच शुरू की गई है। फिलहाल तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट अभी भी क्लियर न हो सभी आवश्यक सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मेरा लड़की है, वो मेरा लड़की के साथ में बहुत बुरा हाल हुआ है। अच्छा। मेरा लड़की फोन करी थी मेरे को कल कि मेरा मम्मी मेरा तबीयत खराब है, जल्दी से आ जा। तो मैं गई उधर, तो वो लोग मेरे लड़की के कमरे में बंद कर दिए। मैं आवाज़ करी कि मैं लड़की के भेजो बाहर, तो वो लोग बोल रहे थे कि आ रही है तो नहीं भेज रहे थे। मैं ऊपर गई तो दरवाज़ा खुटखुटाई, तो वो लोग दरवाज़ा खोले और बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। तो मैं मेरा लड़की रो को बताने लगी कि मम्मी मेरे साथ में ऐसे बलात्कार किया है, मौलवी किया है मेरे साथ में। अच्छा, इससे पहले कभी इसने कोई कंप्लेन करी थी आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कितने साल से यहाँ 4 साल से पढ़ रही है, कुछ नहीं हुआ था, कभी नहीं कही, कुछ भी नहीं कही। आज कैसे कही? अच्छा। मेडिकल हुआ है, अभी आया नहीं है, रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। मेरा लड़की के साथ में किया है तो उसको मिलेगा नहीं सदा। हाँ। वहाँ पे और भी लड़कियाँ पढ़ती हैं क्या? हाँ, बहुत लड़की पढ़ती है, मगर बंगाल के ज्यादा है। कुछ बताई है? उन्होंने कुछ बात करी है आप लोगों के साथ? बात करी, मगर वो लोग दबाव डाल दिए ना उसको। हाँ। सब लोग के दबाव डाल दिए, कोई गवाही न दो। हाँ। तुम लोग फंस जाएगी गवाही दोगी तो। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो लोग गवाही नहीं दी। कल यानी कल 23 नवंबर 2021 को इवनिंग में एक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आके अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में एक कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कराई है सिलवासा पुलिस थाने में। और इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर नंबर 229/21 अंडर सेक्शन 376 एंड सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। जो घटना माइनर बच्चे ने बताई है वो इस प्रकार है। सिलवासा के अंदर स्थित एक मदरसा में जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी, वहाँ उसके साथ उसको पढ़ाने वाले मौलाना शेख मोहम्मद तारिक, इसने जिसकी उम्र 31 साल है और रहने वाला बेसिकली उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है, उसने उसके साथ बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। इस कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर की है और उस मौलाना की अरेस्ट भी की है। सर, रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया है? रिपोर्ट के बारे में थोड़ा। हाँ, वो सारे प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद ही एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वही बच्चे नाबालिग है तो पोस्टर दाखिल किया। यस, अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। वापी नगर पालिका चुनाव के वार्ड नंबर 7 में आप पार्टी के उम्मीदवार की कार पर अनजाने शख्सों ने किया था हमला। वापी टांगी फलिया स्थित गीता नगर में शालीमार बेकरी के पीछे रहते और वाटर सप्लाई का काम करते अरविंद महेश भाई यादव हाल ही में वापी पालिका के सामान्य चुनाव में वार्ड नंबर 7 में से आप पार्टी में से उम्मीदवारी दर्ज कराकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद यादव उनके समर्थकों के साथ उनके वार्ड क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जुड़े थे।
तब मंगलवार देर रात को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद यादव और उनके दोस्त स्विफ्ट कार नंबर GJ15CF5602 लेकर मामा चाय की ओर से गीतानगर की ओर आ रहे थे। उस दौरान टेलीफोन एक्सचेंज के पास बाइक पर सवार हेलमेटधारी 2 अनजाने शख्सों ने उनकी कार पर हमला किया था और कार के शीशे तोड़कर भाग गए थे। उन्होंने हेलमेट पहनने होने की वजह से पहचान नहीं हो पाई थी। आप पार्टी के उम्मीदवार अरविंद यादव पर किस वजह से और किसने हमला किया कोई मालूमात नहीं हो पाई है, पर राजकीय और चुनाव की अदावत को लेकर ये हमला किया गया होने की चर्चा हो रही है। वापी JIDC पुलिस ने IPC की धारा 427 और 352 के मुताबिक गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दादरा नगर हवेली में नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अंतर्गत आते दुकानों के दुकानदारों को 15 दिनों में ही दुकानें खाली करने की नोटिस देते दुकानदारों ने अपनी रोजगारी पर बुरी असर पड़ सकती हो। पालिका द्वारा उन्हें 6 महीनों की मोहलत दी जाए, ऐसी मांग के साथ सिलवासा पालिका CO को दिया गया आवेदन पत्र। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के व्यापारी एसोसिएशन पंचायत मार्केट द्वारा सिलवासा नगर पालिका प्रमुख अधिकारी को दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए ज्यादा मोहलत देने को लेकर आवेदन पत्र सौंपा गया। उन्होंने बताया कि सिलवासा पंचायत मार्केट के सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें 15 दिनों के अंदर खाली करने के लिए सूचित किया गया है। इस विषय पर उन्हें कोई परेशानी नहीं है, पर उनके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए और सरकार ने जहां कहीं कोई पहले से प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है और वह खाली है, ऐसी जगह पर सभी को विस्थापित किया जाए और साथ ही साथ जो नया प्रोजेक्ट पंचायत मार्केट में बनने जा रहा है उसके अंदर भी प्रोजेक्ट तैयार होने पर पुनः स्थापित किया जाए, ऐसी मांग की गई। वरना पंचायत मार्केट में सब छोटे बड़े व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे, तो सभी गरीब व्यापारियों के ऊपर मेहरबानी करने के साथ आवेदन पत्र सौंपा गया था, जिसको लेकर चीफ ऑफिसर मोहित कुमार मिश्रा ने दुकानदारों को अन्य जगह मिलने पर वहां स्थलांतरित करने व्यवस्था की कोशिश की जाएगी, ऐसा बताया था। खुद आए हमारे SMC प्रेसिडेंट राकेश भाई चौहान जो के बैठे थे, उन्होंने तुरंत कॉल किया CO साहब को, वो आए, उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाला प्रोजेक्ट सिलवासा स्मार्ट सिटी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा और जो ये स्मार्ट सिटी में हमारी जो पंचायत मार्केट थी, जो कहीं ना कहीं एक अड़चन रूप थी, जो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, उसको बेहतरीन बनाने के लिए 55 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो 15 दिन की नोटिस आई है वो कंपलसरी है और वो फिक्स है, यानी उसके आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो आपको हम जो हमारे यहाँ से गए हुए थे उनसे मिलने, उन्होंने बताया कि आप टाइम बढ़ा दीजिए, उन्होंने उसके लिए मना किया है। और जो जगह हमने बताई है मिनी बस स्टैंड के पीछे 2-3 जगह ऐसी बताई है, उन्होंने बताया कि वो जगह प्राइवेट लैंड में है, गवर्नमेंट लैंड में है, किसके वो हम तपास करेंगे और भरोसा नहीं दे रहे। ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं, आश्वासन दिया है कि हम आपस में मीटिंग कर रहे हैं और हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और जो आने वाला प्रोजेक्ट है हमारा जो न्यू पंचायत मार्केट का, वो थोड़े ही दिनों में हम सबके सामने लाया जाएगा। जो दुकान की साइज भी बड़ी होगी और जो बाकायदा भाड़ा भर रहा है उसको बाकायदा उसकी अमानत मिलेगी। और जो डेथ का जो मैटर था हमारा कि अगर इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो CO साहब ने भी बोला कि ये गवर्नमेंट लॉ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, आपको इसकी भरोसा नहीं दिला रहे, बस यही बात उन्होंने बताई। लेकिन हम सबको ये आगाह है, ये हमारे लिए नोटिस है कि 15 दिन हमारे है, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। बोले मृत्यु दर जो अपने भारत देश में है वो 1% है। आपकी 375 दुकानों के 1% गिनते हैं तो 4 जन की डेथ काउंटिंग मिली जा सकती है, जो गवर्नमेंट लॉ में नहीं आ रहा है। और वो बोले जो ईमानदारी से भाड़ा भरे, खाली 34-35 लोगों का नाम आ रहा है कि जिन्होंने भाड़ा नहीं भरा है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका सामान भी सील होगा। लेकिन जो सामान भर रहे हैं बोले मैं 1001% पूरा भरोसा देता हूँ, उनको उसी जगह दिया जाएगा। दुकान मिलेगी, मटन मार्केट अलग होगी, मच्छी मार्केट अलग होगी, वेजिटेबल अलग होगा और दूसरा सब अलग होगा। यानी उन्होंने भरोसा दिया। दुकान की साइज भी बड़ी है, दुकान की साइज भी बड़ी है और सबसे टॉप लेवल 55 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। हर दुकानदार पे 14.5 लाख रुपया वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बात रखी हमने जगह के लिए, जो मिनी बस स्टैंड के पीछे
उन्होंने वहाँ पे भी बताया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, किसकी जगह है क्या है उसको हम देखना पड़ेगा, हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अपने को तैयारी रखने का 15 दिन में अपनी तैयारी रख। दुकान 100% मिलेगी। दुकान कोई रूमर्स, कोई जात की रूमर्स ना है, दुकान जिसकी है उसको मिलेगी, सिवाय के 35 लोग का जो नाम नहीं दिया है, जो जिनके भाड़ा, जिनका जो रेंट है वो बहुत बढ़ गया है, उनसे भी वो वसूल करेंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको देना है। और वो बोले कि हर दुकानदार पे 14.5-15 लाख की वो प्रोजेक्ट आ रहा है। और दुकान की साइज भी बड़ी होगी। पंचायत मार्केट में मटन मार्केट अलग, फिश मार्केट अलग, वेजिटेबल मार्केट अलग, और बहुत ही बेहतरीन सुंदर मार्केट बनेगा। ये पालिका में आए थे, वहाँ सीओ सर और वो प्रमुख राकेश भाई, उनसे बैठ के बात हुई है। तो 15 दिन की नोटिस में वो खबर मिली गई है कि वो तो खाली करके देना ही पड़ेगा, लेकिन अपने को जो जगह चाहिए ना, उसके लिए वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जो जगह अपने दिखाए गए ना, वो लोग देखे गए, उसमें मेल बैठता है तो सबको जगह देके ऐसा बोल रहे हैं। वापी जीआईडीसी फर्स्ट फेज में आई इंडिया जिलेटिन केमिकल कंपनी में एक कामदार की हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार वापी जीआईडीसी फर्स्ट फेज में आई इंडिया जिलेटिन केमिकल कंपनी में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे गुलाब शिवगनी गौड़, जिसकी उम्र 53, कंपनी में काम करते समय सीढ़ी से उतरते समय पांव फिसल जाने से 7 से 8 फीट नीचे गिर जाने की वजह से सर के भाग में गंभीर चोटें आई थी, जिसमें कंपनी द्वारा उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था, मगर अस्पताल के डॉक्टर ने गुलाब शिवगनी गौड़ को मृत जाहिर कर दिया था। समग्र घटना की जानकारी वापी जीआईडीसी पुलिस को दी गई थी। हाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। उमरगाम यूआईए एशियन के प्रमुख भगवान भाई बरवाड़ की अध्यक्षता में वार्षिक साधारण सभा का हुआ था आयोजन। उमरगाम यूआईए एशियन के प्रमुख भगवान भाई बरवाड़ की अध्यक्षता में 11:30 बजे आरजी लैंड मार्क होटल में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ज्यादा संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत यूआईए के प्रमुख भगवान भाई बरवाड़ ने स्वागत प्रवचन करके उपस्थित उद्योगपतियों का सम्मान किया था। साथ ही देवकरण जी के एक सप्ताह पहले निधन होते उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई थी। भगवान भाई बरवाड़ ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी उद्योगपतियों का संपूर्ण सहयोग रहा था। स्टेट में विकास के कार्य को लेकर उनकी टीम द्वारा प्रयास जारी है। इसके बाद यूआईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरज पुठावाला के द्वारा एजेंडा की सूची उपस्थित उद्योगपतियों के सामने डिस्प्ले प्रोजेक्ट पर दिखाई गई थी। वहीं उद्योगपतियों द्वारा भी डंपिंग यार्ड की समस्या के बारे में बताया गया, साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई थी। वापी नगर पालिका के चुनाव को लेकर आप पार्टी द्वारा डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा हो। आप पार्टी के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। वापी नगर पालिका के चुनाव 28 नवंबर को आयोजित होंगी, जिसको लेकर राजकीय विकास करने के लिए उम्मीदवारों ने अनोखा उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। तो पहली बार वापी पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव में खड़े हुए हैं। तो गुरुवार को वापी में आम आदमी पार्टी के ईशुदान भाई द्वारा चुनाव प्रचार कर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें ईशुदान भाई ने बताया कि भाजपा द्वारा आज दिन तक वापी में कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कार्य किए गए हैं। गंदगी, मार्ग की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। तो अब वापी की जनता को जागरूक बनने की आवश्यकता है। बरसों से भाजपा का शासन होने के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ हो, भाजपा पर कटाक्ष किया गया था। तो हर एक समस्याओं का हल निकालने के लिए आप पार्टी द्वारा जनता को विश्वास रखने के लिए बताया गया। दूसरी ओर आप पार्टी के उम्मीदवार पर अनजाने शख्सों द्वारा किए गए हमले को लेकर ऐसी निधन कक्षा की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा बताया गया था। कामगिरी रही के आधार कार्ड क्षेत्र की सेवाओं होय, आवकना दाखला होय, आ सेवाओं घरे मळे एवी अमारी दिल्ली में कामगिरी थई छे। तो सौने मारी विनंती है कि झाड़ू पर बटन दबावीने आम आदमी पार्टी ने भारे बहुमती थी जिताड़जो। ने एक मारे अपील ए करवी छे, जरूर झूपड़पट्टी में गयो तो त्यारे मने त्यानो लोकोए कीधुं कि सुदानभाई भाजप वाळा अहींया दारू
94 રૂપિયા વેચવાની વાત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે મેં એમને પૂછ્યું તમારો શું મત છે? તો કે અમે ગરીબ છીએ, અમારી પાસે ટકનો કરવાનું નથી. ત્યારે મેં એમને કહ્યું, મેં તું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે દારૂ આપે ભાજપવાળા તો દારૂ લેજો, પી લેજો, 94 આપે ખાઈ લેજો, રૂપિયા આપે ખિસ્સામાં લઈ લેજો, કારણ કે વર્ષોથી તમારે આ લૂંટ ચલાવી છે. પણ મત ઝાડુને આપજો એટલા માટે, કારણ કે હવે એના સિવાય ઓપ્શન નથી અને કતલની 2 રાત એ લોકો આવશે. એક મતદાર પાછળ 3 થી 4 લાખની ગ્રાન્ટ આવતી હોય છે 5 વર્ષ. ત્યારે 3 થી 4 લાખની ગ્રાન્ટ માત્ર 1000-2000 મતના આપી અને લઈ જાય છે, પછી એ પોતે ખિસ્સામાં લઈ જાય છે. એટલે મારી વિનંતી છે, આમ તો હું એમાં માનતો નથી દારૂમાં, વ્યસન મુક્ત હોવું જોઈએ ગુજરાત, પરંતુ ભાજપ એટલી નિમ્ન કક્ષાની પાર્ટી છે કે છેલ્લે દિવસે દારૂ 94 રૂપિયા વેચે તો એ વાપીની જનતાને અપીલ કરું છું, લઈ લે, એકવાર લઈ લો. લઈ લીધા પછી મત તમે ઝાડુ ઉપર દબાવજો એવી મારી સૌને વિનંતી છે. અને આમ આદમી પાર્ટી તમને કામ કરીને આપશે એની હું ગેરંટી આપું છું. ચૂંટણી લડી રહી છે, આપ સૌ જાણો છો. અને વાપી વાસીઓ માટે વર્ષોથી ભાજપને ભારી બહુમતી આપવા છતાંય આજે હું વાપીમાં ડોર ટુ ડોર ગયો, એટલી ગંદકી અને વિકાસ નામે જાણે કોઈ વિકાસ નામનો દીકરો જન્મ્યો જ ન હોય એવી સ્થિતિ વાપીમાં પેદા થઈ છે. આજે લોકો વાપીના, જ્યારે હું મળી રહ્યો હતો લોકોને, ત્યારે લોકો મને એવું કહેતા કે સુદાનભાઈ, આમ આદમી પાર્ટી સારું થયું આવી, બાકી ભાજપે અમને શોષી દીધા. ભાજપ અને કોંગ્રેસ મળીને માત્ર પોતાના નેતાઓનો અને પોતાના કાર્યાલયનો વિકાસ કર્યો છે. સારું થયું આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં આવી, આજે અમને વિકલ્પ મળ્યો છે. આજે હું ડોર ટુ ડોર જ્યારે જઈ રહ્યો હતો વોર્ડ નંબર 9માં, ભાજપનું શાસન, ભ્રષ્ટાચારી શાસન, લૂંટેરું શાસન ને વાપીની જનતા જાકારો આપે એવી અમારી લાગણી છે. આજે હું ડોર ટુ ડોર કરી રહ્યો હતો વાપીમાં, ત્યારે ઝૂંપડપટ્ટી અને આ ગલીઓમાં, મોટે શહેરોમાં જે સ્થિતિ છે, મેન બજારોમાં ગંદકી, ખુલ્લી ગટરો, આજે વર્ષોથી ભાજપનું શાસનથી થતા આ સ્થિતિ છે. તો મારી વાપીવાસીઓને વિનંતી છે કે આ વખતે તમે ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂકો, એક વખત આમ આદમી પાર્ટીને મોકો આપો અને અમારા ઝાડુના ચિહ્ન ઉપર બટન દબાવો. અમે તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે 5 વર્ષ અમારા જીતેલા ઉમેદવારો છે તમારી સેવામાં રહેશે અને તમારી જે પણ સમસ્યાઓ હશે એનું નિરાકરણ લાવવા અમે કટિબદ્ધ છીએ અને અમે લાવીશું એવી ખાતરી આપીએ. હુમલો થયેલો છે વાપી ચૂંટણીમાં તરત જ જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી એક્ટિવ થતાં ભાજપને એવું લાગ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી અમારી જે લૂંટનું સાધન છે એ સત્તા હાંસલ કરી લેશે અને એટલા માટે ભાજપ પ્રેરિત ગુંડાઓએ અમારા ઉમેદવારો ઉપર હુમલા કર્યા છે, પ્રચાર સામગ્રી ફાડવાની કોશિશ કરી છે, પ્રચાર અટકાવવાની કોશિશ કરી છે. ત્યારે મને એવું લાગે છે કે ભાજપ ખૂબ ડરી ગયું છે આમ આદમી પાર્ટીથી. પણ અમે આશા રાખીએ છીએ કે વહીવટીતંત્ર વ્યવસ્થિત જવાબદારી નિભાવે અને આ એક લોકશાહીની પદ્ધતિ છે, તમામને લડવાની સત્તા છે અને એ પ્રમાણે બધા લડીએ છીએ તો બધાએ પોતપોતાની રીતે લડવું જોઈએ. આવા હુમલા કરી અને નિમ્ન કક્ષાની રાજનીતિ ના કરવી જોઈએ એવી મારી અપીલ છે. મતદાતાને રીઝવવા કઈ રીતનું? મતદાતાઓને હું કહું છું, હમણાં જો જ્યારે ડોર ટુ ડોર જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મેં જોયું કે કેટલાક ઝૂંપડપટ્ટીવાળા લોકો મને મળવા આવ્યા, કિશનભાઈ સારું થયું આ બાવ્યા, પણ છેલ્લી ઘડીએ ભાજપ અહીંયા 94 વેચતું હોય છે, દારૂ વેચતું હોય છે, રૂપિયા વેચતું હોય છે. ત્યારે આ વખતે અમે નક્કી તો કર્યું છે પણ અમે લઈ લઈએ. એટલે મેં કહ્યું કે જો તમે 94 રૂપિયા લેવા માંગતા હો, દારૂ લેવા માંગતા હો લઈ લેજો, વાંધો નહીં, એમાં તો અમે રોકવા નહીં આવી શકીએ. પણ દારૂ 94 રૂપિયા લીધા પછી પણ મત તમે ઝાડુને આપજો એવી મારી અપીલ છે. કારણ કે આપણું બાળકનું ભવિષ્ય છે એ માત્ર આમ આદમી પાર્ટી જ એ ઉજળું કરી શકશે. બાકી આ તો લૂંટ ચલાવશે અને છેલ્લી ઘડીએ લૂંટના પૈસા થોડા ઘણા લૂંટાવશે તમારી પાછળ અને છેલ્લી કતલની રાતમાં ફરશે. પણ આવું નહીં કરવા મારી વિનંતી છે કે મતદાન છે, તમારે લેવું જ લઈ લો એમની પાસે, પણ મતદાન ઝાડુ ઉપર કરજો એવી મારી વિનંતી છે. पार्टी पुलिस ने रेटलाव हाईवे से शरीर पर शराब की बोतलें चिपकाकर शराब तस्करी करने वाले 4 युवकों को दर दबोचा।
गुजरात में शराब तस्करी के चलते शराब तस्करों द्वारा कई सारी तरकीबें आजमाइश की जाती है, तो कई बार तस्करों द्वारा नए नए पैतरे आजमाए जाते हो। बाइक, कार, ट्रक, टैंकर में छुपाकर शराब की तस्करी की जाती है। तो ऐसी ही तरकीब के साथ 4 शराब तस्करों को पारडी पुलिस ने पकड़ा है। ये चारों तस्करों ने शराब तस्करी के लिए एक भी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया था। शराब के तस्करों ने शरीर पर सेलो टेप से विदेशी शराब की बोतलों को चिपकाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। ये शराब की तस्करी करने की तरकीब वैसे तो बरसों से चली आ रही है और बार बार तस्करों को पकड़ा जाता है। तो पारडी पुलिस ने ऐसे ही 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। 31 दिसंबर 2021 के रोज से वलसाड़ के लो पावर ट्रांसमीटर के ऊपर से दूरदर्शन की ब्रॉडकास्टिंग सेवा की जाएगी बंद। दिनांक 31 दिसंबर 2021 से वलसाड़ के लो पावर ट्रांसमिशन ऊपर से दूरदर्शन की ब्रॉडकास्टिंग सेवा बंद की जाएगी। प्रसार भारती बोर्ड के आदेश अनुसार दूरदर्शन हाई पावर लोन सेंटर सूरत अंतर्गत आते वलसाड़ नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी और डांग जिले में आहवा के लो पावर टीवी ट्रांसमीटर के ऊपर से दूरदर्शन की टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग 31 दिसंबर 2021 से शाम को 5 बजे से बंद की जाएगी। दूरदर्शन की राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्य चैनलों की डिजिटल सेवाओं को दूरदर्शन से DTH सेवा यानी DD फ्री डिश पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए डिश एंटीना, सेटअप बॉक्स इत्यादि स्थानिक बाजार में उपलब्ध होने का प्रसार भारती सूरत के नायब नियामक PS बागुल द्वारा बताया गया था। वलसाड़ जिला प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा BLO की कामगिरी में गरुड़ ऐप को लेकर वलसाड़ अधीक्षक कलेक्टर को सौंपा गया आवेदन पत्र। वलसाड़ जिला प्राथमिक संघ द्वारा गुरुवार को वलसाड़ जिला कलेक्टर कचेरी पर BLO की कामगिरी गरुड़ ऐप पर करने को लेकर अधीक्षक कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया और गरुड़ ऐप को लेकर हो रही मुश्किलों को बारे में बताया गया था। जिला अधीक्षक कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर कामगिरी का विरोध किया गया था और जल्द से जल्द गरुड़ ऐप की कामगिरी बंद हो ऐसी मांग की गई थी। जिला प्राथमिक संघ द्वारा बताया गया कि BLO की कामगिरी में गरुड़ ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी और डोर टू डोर जाकर विशेष कामगिरी करनी पड़ती है, जिसमें गरुड़ ऐप के माध्यम से सभी फॉर्म ऑनलाइन भरने के आदेश जारी किए गए हैं, पर ढेर सारी मुश्किलों के चलते निर्धारित वक्त में ये कामगिरी संभवित न हो। साथ ही हर एक स्कूलों में फिलहाल कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही अब तो कोविड महामारी के 1.5 साल बाद वापस स्कूलों में ऑफलाइन शिक्षा की शुरुआत हुई हो। शिक्षा को लेकर नुकसान होने को लेकर जिला प्राथमिक संघ द्वारा अधीक्षक कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया था। उमरगाम तहसील के भिलाड़ भूलाभाई की चौल में रहने वाली 27 वर्षीय युवती लापता होते परिजनों ने भिलाड़ पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। उमरगाम तहसील के भिलाड़ शिवनगर दमनगंगा कॉलोनी के पास भूलाभाई की चौल में रहती ज्योतिबेन गुलाब भाई गौड़ 17 नवंबर को सुबह 8 बजे के आसपास भिलाड़ बाजार जाने का कहकर निकली थी, पर आज दिन तक घर वापस नहीं आते परिजनों में चिंता फैली हुई है। ज्योतिबेन 27 साल की है, अंदाजित ऊंचाई 5 फीट, शारीरिक तौर पर मध्यम की रंग, श्याम वर्ण और ब्लू कलर का जीन्स, पंजाबी ड्रेस और लाल लेगिंग्स और पैरों में चप्पल पहनी हुई है। ज्योतिबेन हिंदी और गुजराती भाषा दोनों बोलने वाली है। तो इस युवती का पता किसी को भी चले तो भिलाड़ पुलिस थाने का संपर्क करने के लिए बताया गया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा मदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी पालिका के चुनाव के वार्ड नंबर 7 के आप पार्टी के उम्मीदवार पर अनजाने शख्सों ने किया हमला। सिलवासा में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा दुकानों को खाली करने के लिए 6 महीनों की मोहलत देने को लेकर पालिका सीईओ को दिया आवेदन पत्र। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।